शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथपार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं
उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण अनमोल वचन। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। यहाँ महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए गए 10 अनमोल उपदेशों के बारे में बताया जा रहा है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जब भी बुरा समय आए तो धैर्य का दामन थामे रहना चाहिए, जल्दबाजी से ज्यादा नुकसान हो सकता है। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे स्वरूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। जब समस्याएं सुलझने लगती हैं, तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। इसीलिए संकट के समय जल्दबाजी न करें और सोच समझकर आगे बढ़े। यहाँ जानिए जीवन से जुड़े कुछ खास विचार, जिनका ध्यान रखने पर आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। लियो टॉल्स्टॉय के विचार। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उन्हें ऐसे प्रेम करते हैं जैसे वे हैं, ना कि जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में महान लोगों द्वारा कहे गए हिंदी कोट्स और सुविचार जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इससे न सिर्फ हमें जीवन का ज्ञान होता है, बल्कि यह भी मालूम चलता है कि जब जीवन में परिस्थिति कठिन हो जाए तो हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमें विजय का मार्ग खोजना चाहिए। अगर हम पूरे बल से और पूरे विश्वास से कुछ करने का प्रयास करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। वह बल और विश्वास हमें महान लोगों के कहे गए सुविचार पढ़ने पर मिलता है। आज का यह लेख आपको ऐसे ऐसे सुविचार पढ़ने का मौका देगा जो आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा भी होगा तो हमने जो विश्लेषण किया है वह विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमें आशा है कि यह लेख पढ़ने के बाद आप प्रेरणा से भर जाएंगे और जीवन में जो आप चाहे वह करने का बल आप में आ जाएगा। अगर जीवन में सफलता जल्दी प्राप्त करनी है तो हमें दूसरों से सीखने का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम दूसरों से नहीं सीखते या उनके द्वारा की हुई गलती नहीं समझते तो हम भी अंत में असफल ही होते हैं। इसलिए जो लोग सफल हैं उनके सुविचार हमने नीचे लिखे हैं, इनको पढ़िए और जीवन में उतरिए। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है,
वहीं लगनशील और आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। एक निराशावादी और आलसी व्यक्ति किसी भी सार्थक कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उस कार्य में कोई न कोई कमी और निराशा मिल जाती है। वही एक आशावादी व्यक्ति, एक लगनशील व्यक्ति एक दुष्कर और कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। धनहीन को अच्छा वक्त आने की उम्मीद सदैव रहती है, किंतु अमीरों को बुरा वक्त आने का खौफ। माना जाता है कि अधिक धनवान व्यक्ति कभी सुख से नहीं रह पाता, उसे और अधिक धन कमाने की इच्छा रहती है, वही उस धन के संरक्षण का भी भय बना रहता है। किंतु गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति स्वयं कर्म करता है और अपने अच्छे दिन, अपने भाग्य के बदलने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने समझदारी की बात करना समझदार व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण कार्य कहलाता है, क्योंकि आपकी समझदारी मूर्ख व्यक्ति के लिए ढेले के समान है। ऐसे व्यक्तियों के सामने समझदारी की बात करना व्यर्थ है, इससे अपने ही ज्ञान का ह्रास होता है, हानि होती है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। समय बड़ा बलवान है, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख लगा रहता है। समय के साथ अपने आप को बदल देने वाला मनुष्य ही सफल मनुष्य कहलाता है। सभी प्राणियों में एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा होती है, जिसे अगर वह समय रहते समझ ले तो श्रेष्ठ बन जाता है। सभी व्यक्ति में विशेष प्रकार का गुण होता है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सक्षम और बलवान होता है, तो कोई किसी क्षेत्र में। कदापि लोगों को वह कार्य करना चाहिए जिस क्षेत्र में वह सक्षम और बलवान अथवा सबल है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। जो व्यक्ति अहंकार, मद, लोभ आदि में डूबा रहता है, उसे स्वयं की गलतियां कभी भी दिखाई नहीं देती। लोग उससे कितनी ही अच्छी बातें कर ले, वह उसको व्यर्थ और बेकार की ही समझता है। ज्ञानियों को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूरी बनाकर रखें। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। जीवन संघर्ष भरा होता है, व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव आदि का सामना करना पड़ता है। किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उस कार्य को या उस कार्य पथ पर चलना छोड़ दे। अपने दुश्मन को शांत बैठा देखकर शांत रहना मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। कोई भी दुश्मन, कोई शत्रु तब तक शांत नहीं बैठता जब तक वह सामने वाले व्यक्ति का अहित ना कर दे। ऐसे में अगर कोई आपका शत्रु शांत बैठा है, तो वह जरूर आपके प्रति षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, उसकी चाल को समझें। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर और अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए। सदैव सतर्क रहकर ही किसी का आकलन करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, किंतु यह बाद में पता चलता है कौन नमक और कौन चीनी है। किसी भी सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। हमेशा देखने में आता है कि एक सच्चा व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य के प्रति अधिक सफाई देता है, क्योंकि उसे आत्म सम्मान और अपने स्वाभिमान का गर्व होता है। वही एक झूठा व्यक्ति झूठ बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, क्योंकि झूठ बोलना उसके नस नस में बसा है, और ऐसा करके वह एक क्षण में ही अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति पा लेता है। किंतु लोग उस पर भरोसा करें, यह सहज नहीं होता। निर्मल व्यक्तित्व रुक जाते हैं जब वह थक जाते हैं। सबल व्यक्ति तब रुक जाता है जब वह जीत जाता है। जो व्यक्ति मन से हार जाता है और थक कर बैठ जाता है, उसकी हार सदैव निश्चित रहती है। वही एक मन से दृढ़ संकल्प व्यक्ति तब तक नहीं बैठता जब तक वह जीत नहीं जाता। वह तब तक हार नहीं मानता जब तक वह जीत नहीं जाता। इस जुनून को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मनुष्य में कार्य के करने की ललक सदैव बनी रहे। अनमोल वचन जो आपका जीवन बदल सकते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख में एक छोटा सा अंतर है। बुद्धिमान कार्य पूर्ण होने से पहले नहीं बोलते, वह सोचते हैं। मूर्ख कार्य पूर्ण होने से पहले बोलते हैं, सोचते नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्य के पूर्ण होने से पूर्व सोच विचार कर उसकी रणनीति बनाकर उसे पूर्ण करने में पूरा ध्यान लगाए।
ना कि मूर्खों की भांति कार्य पूर्ण होने से पहले उसका व्याख्यान लोगों के सामने करते रहे और कार्य के पूर्ण होने में ध्यान न लगाए। जो तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें अपने नजदीक रखना, यही माध्यम है जिससे आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। माना जाता है निंदा करने वाले को अगर पास में रखा जाए तो व्यक्ति का आधे से ज्यादा अवगुण स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि निंदा सुनने के पश्चात व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। जहां सज्जन है वहां संवाद है, जहां दुर्जन है वहां विवाद है। जिस समाज में सज्जन व्यक्तियों का निवास होता है वहां बातचीत द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, किंतु जहां दुर्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वहां बातचीत नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का हल खोजा जाता है। जिस प्रकार जल अपना पूरा जीवन देकर वृक्ष का पालन पोषण करता है, शायद इसलिए जल कभी लकड़ी को डूबने नहीं देता, ठीक इसी प्रकार माता पिता का स्वभाव होता है। अर्थात माता पिता अपने पुत्र की परवरिश स्वयं कष्ट सहकर भी करते हैं और कभी पुत्र पर संकट आए तो वह ढाल बनकर सामने खड़े होते हैं, यहाँ तक कि अपना जीवन भी अपने पुत्र के लिए समर्पित कर देते हैं। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी दूर है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की सफलता स्वयं उसका परिचय होता है। सफल व्यक्ति को समाज में अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं होती, समाज पहले से ही उस व्यक्ति से परिचित होता है। जरूरत है धैर्यपूर्वक सफलता की ओर अग्रसर होने का, परिचय स्वयं आपकी सफलता देगी। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। अर्थात समाज में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, कोई दुराचरण करने वाला तो कोई सदाचरण करने वाला। दोनों प्रवृत्ति के लोगों को अनेकों लोग जानते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं कि कितने लोग जानते हैं, बल्कि समाज आपको किस वजह से जानता है, सदाचरण करने के लिए या दुराचार करने के लिए, यह ज्यादा मायने रखता है।